कहती इस जगत में तीन बातें बड़ी दुर्लभ है। तीन बातें, मनुष्य का तन, गुरु का मिलन और मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा। ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ है। पहली बात तो ये जानो कि ये मनुष्य का जो जीवन हमें मिला, ये किन्हीं पूर्व अच्छे कर्मों का परिणाम है, ऐसा जानो। ये कोई ऐसा नहीं मजाक मजाक में मिल गया। मैं तो नहीं चाहता था भाई, लेकिन कह दिया ले लो ना, और मैंने ले लिया। ऐसा नहीं है। कोई तुम्हारा सुकृत कर्म है, तुम्हारा कोई पुण्य कर्म है, तुम्हारी कोई उपलब्धि है कि तुम्हें मुहाने पे ला के भेज दिया गया, देख यहां से तू बस एक छलांग लगा और ये यात्रा से पार हो जा। बस एक छलांग। तो जो एक छलांग का अवसर आपको दिया, वही है मनुष्य का जीवन। परमात्मा हमसे एक छलांग ऊपर है और पशुता हमसे एक छलांग नीचे है। तो ये बीच की स्थिति है प्यारे हंसजनों, मनुष्य का जीवन। इसलिए इसको अवसर कहा गया, चांस कहा गया। ये अवसर है, इस अवसर को यूं ही न जाने दो, गंवाओ ना। भगवान बुद्ध के पास एक युवक आया और कहता है, भगवान मेरे माता पिता सदा कहते हैं सत्संग में जाया करो, मंदिर में जाया करो, लेकिन मुझे कभी रुचि नहीं होती, कभी इच्छा ही नहीं जगती कि मैं मंदिर जाऊं, सत्संग में जाऊं। लेकिन न जाने आपके पास मैं कैसे खींचा चला आया। ये आपका अपार्थिव सौंदर्य मन को खींच लाया। क्या बात है प्रभु, क्यों ऐसा हुआ? मुझ जैसे नास्तिक के मन में आपके प्रति ऐसी श्रद्धा क्यों उमड़ी, क्यों जगी? कारण बताओ, क्या कारण है? भगवान बुद्ध ने कहा था, आगंतुक नवयुवक, यह जो तुम्हारा मेरे पास आना कोई सहसा नहीं हुआ, यकायक नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। उसने आंख बंद की थी और आंख बंद करके बोलते रहे थे कि मैं देख रहा हूं तुम्हारे पूर्व जन्म को। तुम अपने पूर्व जन्म में हाथी की योनि में थे, जंगल में आग लगी, सब जानवर अपनी जान बचा के भागने लगे, तुम भी भागने लगे, तुम भी भागने लगे। भागते भागते एक पेड़ के नीचे तुम खड़े हो गए, सुस्ताने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए। कुछ दिन पूर्व बारिश हुई थी, जमीन थोड़ी नमी थी, जमीन में थोड़ी नमी थी, गीली थी। तुम्हारे वजन और तुम्हारे शरीर के भार से तुम जहां खड़े थे उस पैर के नीचे छोटा सा निशान बन गया, गड्ढा बन गया। एक गिलहरी भी दौड़ती आती थी आग से बचने के लिए, भाग रही थी जंगल से। उसी पेड़ के नीचे ठीक आई और उसका आना हुआ और तुम्हारे पैर का उठाना हुआ। किसी कारण से तुमने पैर उठाया। जो ही तुमने पैर उठाया था, छोटा सा वो गड्ढा बन गया तुम्हारे भार से, उसमें वो गिलहरी समा गई, दुबक गई। सोचने लगी मैं सुरक्षित हो गई, अब सुरक्षित हो गई।
तुम्हारी नजर पड़ गई, अच्छा हुआ। तुमने देखा कि उस पैर के बने निशान में वो गिलहरी दुबकी छुपी हुई है। तुम्हारे अंदर करुणा का जन्म हुआ कि यदि मैं पैर रखता हूं तो ये निरीह प्राणी जान से जाएगी। मेरे भार के समक्ष इसके शरीर का क्या मोल है? ये तो चित्कार भी न कर सकेगी, पुकार भी न कर सकेगी। तुम्हारे अंदर करुणा पैदा हुई, उस करुणा के कारण तुमने पैर को उठाए रखा, उठाए रखा, उठाए रखा। उठाए उठाए तुम्हारे पैरों में अकड़न आ गई, जकड़न आ गई। और उस जकड़न के कारण तुम जमीन पर नीचे गिरे, और जो गिरे तो सदा के लिए गिर गए। उसी करुणा के कारण दूसरे जन्म में तुम्हें ये मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। उसी करुणा के कारण, उसी दया के कारण। तो आप सब जितने यहां बैठे हैं, ऐसे ही कोई शरीर नहीं मिल गया। कोई खैराती में नहीं बढ़ता है। ये मनुष्य की देह यूं ही नहीं मिल जाती। कुछ श्रेष्ठ कर्म है आपका, या कोई पुकार है, या फिर पुनः गलती न करने का एक संकल्प है। क्योंकि सदगुरु की साखी जिसमें कहते ना कि हे परमात्मन, इस बार पुनः मनुष्य का शरीर दे दे। वह गलती न दोहराऊंगा जो मैंने पूर्व में दोहराई है। बस एक अवसर, एक मौका, एक चांस। बड़ी तुमने मिन्नतें की, बड़ी तुमने पुकार करी, बड़ी तुमने प्रार्थना करी। परमात्मा को दया आ गई, अच्छा लो भाई, ठीक है, ऐसा कहते हो तो तुम्हें दे देता हूं। तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारी पुकार से, तुम्हारी अनुनय विनय से ये शरीर मिला। क्योंकि तुमने कहा था कि ये गलती पुनः न होगी। इस बार यदि मैं गया तो बस एक ही जीवन का उद्देश्य होगा कि इस यात्रा को पूर्ण विराम मिले। ये जन्म और मरण, और जन्म और मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार संसार में आने की जो पीड़ा है, जो दुख है, उससे मुक्ति मिले। तो सदगुरु परमात्मन से तुमने कुछ संकल्प किया था, वादा किया था, वचन दिया था, लेकिन मृत्युलोक में आके भूल गया जगदीश। इस संसार में आने के बाद हम भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते। एक आदमी था, समुद्र यात्रा से लौट रहा था, नाव में सवार था। नाव में सवार था, छोटी नाव थी, किनारे आने को था, लेकिन किनारे नाव लगती तब तक देखा समंदर में बड़ा बवंडर आया है, तूफान आ गया, लहरें बड़ी बड़ी उठने लगी। और दुख की घड़ी ऐसी होती है, तभी तो हम परमात्मा को, सदगुरु को याद करते। सच है कि नहीं, बोलो? ऐसे समय में कहां कोई स्मरण रहता है जी? ना, बिल्कुल नहीं रहता। सुख में कभी सदगुरु स्मरण होते ही नहीं। जब दुख की घड़ी आती है तभी हमें सदगुरु याद आते हैं। उसने भी भगवान को याद किया, हे भगवान,
अब तो बस मंजिल आने को है, अब बस किनारे लगने को है मेरी नैया, लेकिन ये तूने क्या तूफान ले आया। रक्षा करो, इस तूफान से मुझे बचाओ। सच कहता हूं, अगर मेरी यात्रा सकुशल संपन्न हुई, नाव किनारे सकुशल लग गई, ध्यान रखना तुम्हारे मंदिर में जाकर के मैं बेसन का लड्डू चढ़ाऊंगा, यानी लड्डू चढ़ाऊंगा। हाँ, न जाने ऐसे ही तो हम करते हैं ना, कुछ न कुछ भगवान से सौदेबाजी करते हैं। ऐसा हो जाए तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाए तो ऐसा करेंगे। कभी कभी मुझसे भी लोग कहते हैं कि साहब अगर ये मेरा काम हो जाए तो आपसे ही चौका आरती कराऊंगा। मैं कहता हूं देखो भाई, ये सौदेबाजी की मैं गारंटी नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं दे सकता। अब यानी कार्य उनका सफल हो जाएगा तो चौका आरती कराएंगे, और करेंगे भी क्या। लाख 10 लाख की आमदनी होती है और भेंट कितना करते हैं, बहुत थोड़ा। हाँ, यहां भी हमारी बनियागिरी चलती है, हिसाब किताब चलता है बहुत। एक बंदा था, बड़े दिनों बाद गुरुजी आए थे, बड़े दिनों बाद आए थे, 2-4-10 साल बाद गुरुजी आए तो उनको दिखाने लगे, गुरुदेव चलिए थोड़ा दिखाता हूं। वो सब दिखाने लगे। नया मकान बन गया था, बाउंड्री वॉल बन गई थी, कुएं खुद गए थे, जमीन पास की ले ली गई थी, सब कुछ बढ़िया। वो तो बड़ा गदगद था गुरु को दिखाते हुए, देखो ये मैंने बनवाई, गौशाला बनवाई, ये बच्चों के रहने का मकान बनवाया। आप आए थे पिछली बार, बाउंड्री वॉल नहीं थी, सही है ना। हाँ सही है। ये पास की जमीन खरीदी, बाउंड्री वॉल बनवा दी, कुआं खुदवाया, कुएं में पानी है तो बढ़िया सब्जी उब्जी भी लग जाती है, खरीदना नहीं पड़ता। गुरुजी ने देखा सचमुच गोभी की सब्जी है, बैगन लगे हैं, भिंडी भी है, एक क्यारी में धनिया भी था, और एक क्यारी में धनिया था। गुरुजी को चटनी बहुत पसंद थी। किसकी? धनिया पत्ती की। धनिया पत्ती, उसमें थोड़ी सी मिर्च और थोड़े लहसुन, तो सब दिखाने लगे। दिखाते दिखाते गुरुजी कहते थे अरे भगत जी तो बहुत काम हो गया, पहले तो कुछ भी नहीं था। तो बड़े ही नम्र भाव से सिर झुकाकर आंखें बंद कर कहते थे गुरुजी सब आपकी कृपा से है, सब आपकी ही दया से है। हर बात के लिए गुरुजी को श्रेय देते थे, सदगुरु को श्रेय देते थे। लेकिन ये सिर्फ वाचिक था, शाब्दिक था, हार्दिक नहीं था। तो गुरुजी को चटनी बहुत पसंद थी। जो धनिया लगी थी, धनिया और जो हरी हरी धनिया की पत्ती गुरुजी ने देखी तो कहा भाई देखो आज के भोजन में थोड़ी चटनी बनवा देना। ये धनिया पत्ती हरी हरी दिखती है, इसमें थोड़ी मिर्च, हरी मिर्च, थोड़े लहसुन आदि कुछ करके बढ़िया चटनी बनवा देना, भोजन में भोजन का स्वाद बढ़ जाएगा। जो भक्त हर बात के लिए गुरुजी को श्रेय देते थे, बस आपकी कृपा से, आपके दया से, आपके आशीर्वाद से, सदगुरु के आशीर्वाद से, ज्यों ही उस संत ने, गुरु ने कहा कि आज भोजन में थोड़ी चटनी बना देना, तो उस भक्त का क्या कहना, जरा ध्यान से सुनना। उसने क्या कहा कि तन मन धन सब अर्पण कीन्हा गुरुजी, तन मन धन सब अर्पण कीन्हा, पर धनिया पत्ती का नाम न लेना। अब आप बताइए, तन भी अर्पित है, धन भी अर्पित है और सब अर्पित है, उसमें धनिया पत्ती कुछ अलग है क्या? वो भी तो आ जाएगी ना।
वो भी आ जाएगी। ऐसे ही सौदेबाजी चलती है कि ये काम हो जाए तो मैं आरती कराऊं, ये काम हो जाए तो ब्रह्म निरूपण की कथा कराऊं, ये कार्य हो जाए तो 3 दिन का उत्सव कराऊं, सम्मेलन कराऊं। तो उसने कहा भाई अगर सकुशल किनारे लग गई तो मैं आपको इतने मन लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान की कृपा हो गई, नाव किनारे लग गई। उतरे, उतरने के बाद फिर कहने लगे, जैसे आप कहते हो ये कथा जो सुना रहा हूं वो भक्त की कथा है ना, इस सेठ की कथा है, सब तुम्हारी कथा है और अपनी कथा पे ही तुम हंस रहे हो। हाँ, उस सेठ ने क्या कहा, कैसा लड्डू, कौन सा लड्डू। अब देखो नियत में खोट आ गई। जो ही किनारे नाव लगी है नियत में खोट आ गई और भगवान से ही कहने लगे कैसा लड्डू, कौन सा लड्डू। कहते हैं कथा तो कथा है, कथा में सब संभव है। उसी समय एक बड़ी लहर आई किनारे तो और खींच के फिर ले गई। किनारे बड़ी लहर आई और खींच के ले गई। खींच के जब ले गई तो उसने कहा भगवान मैं तो मजाक ही किया था, थोड़ा चेक कर रहा था, मेरा मतलब वो थोड़े था, मेरी नियत में कोई खोट नहीं थी, देना तो था ही, बस मैं ये पूछ लिया कि लड्डू बेसन का कि और किसी का, यही मतलब था। प्यारे हंसनो, हम इस संसार में आते हैं, बड़े सौदे करके आते हैं, वचन देकर आते हैं, शास्त्र का कथन है, और यहां आने के बाद फिर से भूल जाते हैं। वही जगत, वही प्रपंच, वही विषय प्रपंच, वही मोह माया, सब में उलझ जाते हैं, पूरी तरह से आकंठ डूब जाते हैं। साहब ने कहा ध्यान रखो, इस जगत में आए हो तो चिंतन करो, विचार करो। तो जैसे मनुष्य का तन मिलना दुर्लभ है, वैसे ही सच्चे सदगुरु का मिलन भी दुर्लभ है। बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही। इस संसार में बहुतेरे गुरु हैं, लेकिन भव दुख का हरण तो नहीं करते, द्रव्य का हरण जरूर करते हैं, सुविधाओं का हरण करते हैं, द्रव्य का हरण करते हैं, साधन का हरण करते हैं। और गुरु मतलब हरि, हरतीति हरि ही। साहब ने कहा भी एक जगह, हरि भजय आपा तजय और हरि भजय नख सिख तजय विकार, कि हरि को भजो, हरि की सेवा करो। अभी साहब जी जो नवधा भक्ति का वर्णन कर रहे थे तो यही तो बताए, सद्गुरोराचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम सन्नाम रटनम स्नेहा तृतीयम एतदेवहि श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य श्रद्धैतच्चतुर्थकम। ये नवधा भक्ति सदगुरु ने धर्मदास साहब को बताई। तो पहली भक्ति क्या कही, सदगुरु के प्रति अर्चना, सदगुरु की अर्चना, सदगुरु की वंदना। शब्द छोटा जरूर है, इसका अर्थ बड़ा विस्तृत है। मैं तो इस शब्द का अर्थ लेता हूं कि सदगुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण। तो सच्चे सदगुरु का मिलन ये भी जरा कठिन है, कठिन बात है। और मोक्ष की इच्छा, 3 बातें दुर्लभ बताई साहब। मोक्ष की इच्छा कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं, मैं सद्गति और मुक्ति को प्राप्त कर लूं, कहां है?
परीक्षा तो तब हो जाएगी कभी साक्षात भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए। भले ही तुम कितना ही कहते रहो भगवान मुक्ति देना मुक्ति देना मुक्ति देना, और कहीं अचानक कहे अच्छा लो आ गया मैं, तब तुम्हारी परीक्षा हो ही जाएगी। फिर तुम क्या मांगते हो? फिर वो मुक्ति उक्ति भूल जाओगे, फिर कहोगे और कुछ कि भगवान इतना जल्दी बुढ़ापा आ गया, अभी तो बहुत सारे भोग बचे हैं, विषय सुख बाकी है, थोड़ी उम्र और लंबी कर दो ना, युवावस्था बढ़ा दो ना, मुक्ति उक्ति सब भूल जाओ। एक लकड़हारा था, रोज लकड़ी काटने जाता था, जंगल से लकड़ियां काटता, सिर पर लाता, बोझ ढो करके बाजार में बेचता। पति पत्नी थे और अपना जीविकोपार्जन यानी अपनी जीविका चलाता था। एक दिन जंगल से लकड़ियां काट करके दोपहर का समय था और बोझा पटक दिया, पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और सुस्ताते सुस्ताते एक बात सोच रहा है, क्या भगवान, क्या जीवन भर यही लकड़ियां काटना, बाजार में बेचना, इतनी मेहनत, इतना श्रम, 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए, हा? क्या हमारे जीवन में भी कभी समृद्धि न आएगी? जीवन भर क्या हम इसी तरह घिसते रहेंगे, घिसटते रहेंगे? इससे अच्छा है मौत ही आ जाती। क्या कहा उसने? अरे इससे तो बढ़िया मौत ही है, मौत आ जाती तो अच्छा था। ऐसा ही बोला था कि मौत भी आगे खड़ी हो गई सामने ही खड़ी हो गई, काली काली छाया। कहे तुम कौन? अरे तुमने भी बोला ना, मुझे ले क्यों नहीं जाते, मौत क्यों नहीं आ जाती, इस जीवन में कुछ रखा क्या है? अभी तो कहते थे मैं आ गई, मैं आ गई, कोई तैयारी न थी, सिर्फ वाचिक वाचिक, ऊपर ऊपर से। उसने कहा हाँ हाँ याद किया था, अब ऐसा है इसलिए याद किया था, मैं अकेला था, बोझ ज्यादा है, कोई उठाने वाला नहीं था, तो ऐसा करो जब आ गई हो तो जरा मदद करो, मेरे सिर पे रख दो। ऐसे ही जब कभी सदगुरु भगवान दर्शन भी दे तो मुक्ति भूल जाओगे, क्योंकि मुक्ति की इच्छा भी दुर्लभ है। एक जिज्ञासा होती है और एक मुमुक्षा होती है। जिज्ञासा मतलब ज्ञान की इच्छा, मैं जानूं, मैं जान पाऊं, लेकिन इससे श्रेष्ठ है मुमुक्षा, मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना।